दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और हम डिस्कस कर रहे थे आपसे आर्ट एंड कल्चर के वीडियो। तो 2 वीडियो पहले से ही उपलब्ध है हमारे चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसी ही अमेजिंग वीडियो आपको मिलने वाली है। और अभी हमने 2 वीडियो आर्ट एंड कल्चर पे बेहतरीन तरीके से बनाई है। पहला वीडियो था प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो आर्ट एंड कल्चर की सिचुएशन थी उसके बारे में, और सेकंड वीडियो हम डिस्कस कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक्चुअली वो वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको सेकंड पार्ट में कवर किया है। ठीक है, इस वीडियो को तभी देखिए जब आपको पहले वीडियो को देखिए, नहीं तो मौज करिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो फिलहाल। तो बेड्स एंड ऑर्नामेंट की अगर बात करेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बेड्स एंड ऑर्नामेंट, पहले इसका मतलब समझिए। बेड्स का मतलब होता है आप अंगूठी टाइप की कोई चीज़ मान सकते हैं, या फिर ऐसा मानिए कि कोई गोला है जिसमें छेद किया गया है। ठीक है, इसको हिंदी में और एक अच्छे से कहते हैं, मन का कहते हैं। ठीक है, और ऑर्नामेंट मतलब आभूषण, आप जानते ही हो। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें इसके कुछ साक्ष्य मिले तो उसकी बात करेंगे। तो ऐसा देखने को मिलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में मेन एंड वुमेन, मतलब कि आदमी और औरत दोनों ही डेकोरेटेड देमसेल्स विद द लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंट्स। वो अपने आप को साज सज्जा करते थे विद वेरियस टाइप ऑफ ऑर्नामेंट्स, अलग अलग तरह के आभूषण से। वो प्रेशियस मेटल से बनाते थे, गेम स्टोन से बनाते थे, जो बोन एंड द बैक क्ले, और वो कभी कभी मिट्टी से, ठीक है, बेक्ड के मिट्टी से भी बनाते थे। ठीक है, फाइन मिट्टी से भी बनाते थे, चीनी मिट्टी से बनाते थे, सब हो सकते हो। सो वो क्या क्या बना लेते थे ये समझते हैं। वो नेकलेसेस बना सकते थे, फिलेट्स बनाते थे, आर्मलेट बनाते थे, फिंगर रिंग बना लेते थे, और कॉमन सी बात है ईयर रिंग भी तो बना ही लेते होंगे यार। इसके बाद आपका कॉमन वॉर्म बना लेते थे, वॉन बना लेते थे। ठीक है, तो ये सब बातें रहीं जो कि आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन में चीज़ें बना लेते थे, उनकी डिस्कशन कर लिया। अब बात करते हैं मोहनजोदारो में और लोथल में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, उनके आधार पर बात करेंगे कि क्या क्या ऑर्नामेंट वो बना लेते थे। तो पहली चीज़ है कि वो नेकलेस बनाते थे, वो आपका गोल्ड का हो सकता था या फिर सेमी प्रेशियस स्टोन का हो सकता था, दोनों बातें हो सकती है। इसके बाद आपका कॉपर की जो चीज़ें बनी हमें मिली हैं, या फिर तो मोहनजोदारो से या फिर वो लोथल से, उसमें आपका कॉपर से बना हुआ ब्रेसलेट दिखाई देता है और बेड्स दिखाई देते हैं। इसी तरीके से गोल्ड से बना हुआ आपको ईयर रिंग दिखाई देती है। इसी तरह से आपका हेड और नेकलेट, आपका नेमेंट बनाई ऑर्नामेंट देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान समझिएगा कि हेड ऑर्नामेंट मतलब कि जो शरीर के सबसे ऊपरी भाग, सर पर जो भी ऑर्नामेंट पहनते थे वो भी हमें दिखाई दे जाता है भैया। अब बात करते हैं कि बेड्स ऑफ स्टेटाइट एंड जम स्टोन का। तो गेम स्टोन, स्टेटाइट्स के हमें बेड्स भी दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ऑल ऑर्नामेंट्स आर वेल क्रिएटेड, सारे ऑर्नामेंट्स वेल क्रिएटेड दिखाई जाते हैं। इसी तरीके से एक जगह है हरियाणा में जिसका नाम है फरमाना। ठीक है, आप इसको स्पेल अलग से कर सकते हो, मैं बार बार बोलता हूँ। तो फरमाना जो कि हरियाणा में है, वहाँ पे एक सेमेटरी दिखाई देती है जो कि लिंक करती है उस समय के काल को, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय को। तो ये एक सेमेटरी है जिसको आप हिंदी में कह सकते हो कि शमशान स्थल। तो वहाँ पे डेड बॉडीज़ को जो दफनाया गया उनको भी ऑर्नामेंट पहने हुए दिखाई पड़ता है, कि उनको भी ऑर्नामेंट पहनाया गया होगा। सो बेड इंडस्ट्री वहाँ पे पॉपुलर थी, मतलब कि मैंने बात किया कहाँ कहाँ का, मैंने बात की है मोहनजोदारो और लोथल की। तो वहाँ पे बेड इंडस्ट्री है, कहने का मतलब कि मनका की उद्योग लगा हुआ था, वो उसको कमर्शियल तौर पे तैयार करते थे। सो सीम्स वेल डेवलप्ड, ऐसा लगता था कि काफ़ी डेवलप है इस मामले में। फैक्ट्रीज एट चान्हू एंड लोथल, और इनकी जो फैक्ट्री मुख्य रूप से दिखाई देती है वो चान्हू और लोथल में दिखाई देती है। सो बेड्स आर मेड ऑफ कॉर्नेलिन। ठीक है, इसके बाद आपका एमेथिस्ट, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्टज, स्टेटाइट, इसी तरीके से आपका टर्क्वाइस, लैपिड लेजुली, ये सारे जो नाना प्रकार के नाम मैंने बताए उनसे मिल करके आपका बेड्स बना हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकता है या फिर आप अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में लिख सकते हो। तो ठीक है, याद रखो। मेटल जो यूज़ किया जाता था वो आपका कॉपर हो सकता था, ब्रॉन्ज हो सकता था, गोल्ड हो सकता था, सेल, फेंस, टेराकोटा और बर्न्ड क्ले। ठीक है, ये कुछ ऐसी वस्तुएं थी जिनको बेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो लोग अक्सर यूज़ किया करते थे। ठीक है, जो बेड्स का शेप होता था वो समझिए, वो डिस्क शेप का बेड बनाना जानते थे। इसीलिए तो कहा गया भैया कि वेरी प्रॉस्परस उद्योग टाइप का लगता था, कि इतनी सारी चीज़ें वो बनाना जानते थे। तो डिस्क टाइप का शेप का बना लेते थे, सिलिंड्रिकल शेप का बना लेते थे, स्फेरिकल शेप का बना लेते थे, बैरल एंड सेगमेंटेड शेप का बना लेते थे। सम विथ टू और विद गोल्ड कोटेड, कुछ ऐसा होता था कि दोनों मतलब शेप का मिक्सचर होता था, और वो गोल्ड कोटेड भी बनाया करते थे कभी कभी। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेट टेक्निक, स्किल एंड डिस्प्लेड। ऐसा लगता था कि उनके पास हाई टेक्निक थी इस चीज़ों को बनाने की। अब बात करते हैं अगर हड़प्पा की बात किया जाए, हड़प्पा सभ्यता की बात किया जाए, तो वहाँ पे नेचुरल एनिमल्स के, ठीक है, अब यहाँ पे ब्रीफ करेंगे, ध्यान समझिएगा कि नेचुरल एनिमल्स की जो भी मूर्तियाँ हैं नेचुरल लगती हैं। ठीक है, एनिमल्स कौन कौन से हैं और पक्षी कौन कौन से वो देखते हैं, जैसे मंकी हो गया, स्क्वायरल्स हो गए, तो वो सब बनाया करते थे। और स्पिनिंग ऑफ कॉटन एंड वूल वॉज वेरी कॉमन, उसमें आपका कॉटन का स्पिनिंग एंड वूल का तो वो बनाना कॉमन था। अब उस समय के जो आदमी थे, मेन एंड वुमेन वोर 2 पीसेस ऑफ अटायर्स सिमिलर टू धोती एंड शॉल। और उस समय के आदमी और औरत 2 तरीके के अटायर पहनते थे। ये कैसे पता चला? वो जो मूर्तियाँ मिली हैं उसमें उन्होंने जो परिधान पहन रखे हैं
उसी से हमें पता चलता है। साहित्य समाज का दर्पण है, ये भी एक तरीके का साहित्य होता है जिसमें कह सकते हैं कि कला है, साहित्य या कला समाज का दर्पण मान सकते हैं। तो समाज उसमें का कैसा था वो समझ में आता है। तो धोती और शॉल वो पहनते थे, ये पता चलता है, मेन और वुमेन दोनों। इसके में इसमें जो खासियत थी कि लेफ्ट शोल्डर पासिंग बिलो द राइट शोल्डर, ठीक है, इसको समझ लीजिए। इसको पहले भी मैंने समझाया, इसलिए यहाँ पे रोक रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो जाके देखिए, तभी समझ आएगा इसका इंडस वैली का। अब बात करते हैं कि पीपल ऑफ इंडस वैली कॉन्शियस ऑफ फैशन। वो जो इंडस वैली सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो आपका फैशन को लेकर के बड़े ही सतर्क थे, ठीक है। वो अपन फैशन अच्छा खासा करते थे। डिफरेंट हेयर स्टाइल, इनकी हेयर स्टाइल भी डिफरेंट हुआ करती थी। और जो कॉस्मेटिक और जो फेस पेंट के लिए वो लोग जो चीज़ यूज़ करते थे उसका नाम है सीने बार। तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि प्लीज़ मुझे सीने बार का केमिकल फार्मूला बता दोगे क्या। तो यहीं पे हम वीडियो खत्म करते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर का थर्ड वीडियो ये था, और ये वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखें, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।